मैं आपको बस ये स्क्रीन शेयर करके अपना अब तक का परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा पोर्टफोलियो है अब तक का, और ये शुरू में आपको ये सारे डेट्स दिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये थोड़े से डिफिकल्ट टू बिलीव रिटर्न्स लग रहे होंगे। मुझे डेट में 10 से 12% का रिटर्न मिला ओवर द लास्ट 2 years, विच इज ग्रेट, जो काफी अच्छा रहा है मेरे एक्सपीरियंस में। Hey guys, welcome back to the channel. My name is Mandeep and you are watching Labor Law Advisor. आज बात करेंगे डेट फंड्स के बारे में। क्यों बात करेंगे? क्योंकि डेट फंड्स आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हमेशा होना चाहिए, और हमारे चारों तरफ जो कंटेंट है वो सिर्फ स्टॉक मार्केट और इक्विटी का ही मिले हमें। तो काफी बार हम डेट फंड्स को इग्नोर करके हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा सा रिस्की बना लेते हैं। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है डेट फंड्स होते क्या है, क्यों आपके पोर्टफोलियो में ये हमेशा होना चाहिए ताकि आप अपना रिस्क मैनेज कर सको, और कौन कौन से मौके ऐसे आते हैं जब आपको डेट फंड्स की जरूरत हमेशा पड़ती है। तो आज के वीडियो में हम ये कवर कर लेंगे। एंड आने वाले कुछ वीडियो में मैंने हेल्प ली है मिस्टर हिमांशु मल्होत्रा की, जो पिछले 8 साल से डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको ये जानकर शौक लग सकता है कि उनको कितना रिटर्न मिला है। Hey guys, hi, I'm Himanshu Malhotra. I'm a strategy consultant by profession, and मैं लास्ट 7-8 साल से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स इक्विटी एंड डेट बोथ। तो हाँ, मुझे करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है डेट फंड्स में। तो आपके साथ यही मुझे शेयर करना था कि ये जर्नी मेरी कैसी रही है। लाइक इनिशियली क्या सोच के डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया था, क्या मेथोडोलॉजी थी फंड्स चूज करने की, क्या क्या ब्लॉग्स वीडियोस में पता चला, क्या क्या नहीं पता चला, क्या क्या एक्सपीरियंस से सीखा है, क्या क्या गलतियों से सीखा है। तो उसी के लिए ये एक अटेम्प्ट है आपसे शेयर करने के लिए कि मेरा क्या मेथोडोलॉजी है डेट फंड्स चूज करने के लिए। मैं आपको बस ये स्क्रीन शेयर करके अपना अब तक का परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ, जो 7-8 साल का मेरा रहा है। ये मेरा पोर्टफोलियो है अब तक का, और ये शुरू में आपको ये सारे डेट दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स ये थोड़े से डिफिकल्ट टू बिलीव रिटर्न्स लग रहे होंगे, बट हाँ, ये क्योंकि रिसेंट मेरे बहुत ज़्यादा रिटर्न है इसलिए आपको 19, 18%, 14% दिख रहा है। बट टिपिकली मुझे डेट में 10 से 12% का रिटर्न मिला ओवर द लास्ट 2 years, विच इज ग्रेट, जो काफी अच्छा रहा है मेरे एक्सपीरियंस में। जी हाँ, डेट फंड्स में आप 10 से 12% रिटर्न भी आराम से कमा सकते हो। कमी है तो सिर्फ वो एडिक्वेट नॉलेज की, और वो कमी भी अब पूरी होने वाली है, क्योंकि आने वाले कुछ वीडियोस में मैं हिमांशु की मदद से आपको बताऊंगा डेट फंड्स में क्या क्या रिस्क होते हैं, और बेस्ट डेट फंड्स चूज कैसे करते हैं। ये प्रोसेस हिमांशु आपको प्रैक्टिकली अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर करके भी दिखाएंगे। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन भी दबाना चाहिए, ताकि जब वो वीडियोस आए तो आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाए। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जब उन वीडियोस में हम डेट फंड्स की बात करें तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो इस बात को लेकर कि डेट फंड्स होते क्या हैं। इसलिए आपको ये वीडियो देखना भी बहुत जरूरी है। तो डेट फंड समझने से पहले आपको बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड कुछ भी नहीं होता। बॉन्ड को हम आसान भाषा में बोलते हैं लोन। अब इसको आप ऐसे समझो कि एक कंपनी के पास पैसा उठाने के 2 रास्ते होते हैं। या तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स निकाल देती है मार्केट में, और आप और हम जैसे लोग उसके शेयर्स खरीद के अपने आप को कहलाते हैं शेयर होल्डर। बॉन्ड्स का मतलब कंपनी आपको ये बोल रही है कि आप उसे एक लोन दे दें, बदले में कंपनी EMI के जरिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट और उस पे इंटरेस्ट दोनों पे करती रहेगी, और जब उसकी मैच्योरिटी खत्म हो जाएगी तब कंपनी पूरा पैसा आपको रिटर्न कर चुकी होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपना बैंक लोन चुकाते हैं, कंपनी भी आपसे लोन लेती है और उसको मंथली चुकाती रहती है। इसको बोला जाता है बॉन्ड। तो आप मार्केट में अलग अलग कंपनीज के बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। ये बॉन्ड्स या तो कॉर्पोरेट्स इशू कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट भी ये बॉन्ड्स इशू कर सकती है। अब आपको समझ आ गया बॉन्ड क्या होता है। अब आप डेट म्यूचुअल फंड समझ सकते हो। डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है? जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, वैसे डेट म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनीज के बॉन्ड्स खरीदता है और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। उधारी दे रहे हैं। अब वो उधारी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हो, जैसे आप बॉन्ड्स कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, या आप किसी कंपनी को उधारी दे सकते हो, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कह सकते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड कह सकते हो, किसी PSU को दे सकते हो, किसी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को दे सकते हो। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करता है, आपका पैसा लोन देता है मार्केट में, और उससे जो रिटर्न्स आते हैं आपके साथ शेयर होते हैं। तो ये बेसिकली डेट म्यूचुअल फंड हुआ। अब मैंने आपको बोला था कि ये आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि ये लेस वॉलेटाइल होते हैं। जैसे इक्विटी मार्केट में कोई शेयर एकदम से नीचे आ जाए या एकदम से ऊपर चले जाए, ऐसा डेट फंड्स में नहीं होता, क्योंकि डेट फंड्स आखिरकार क्या है, बॉन्ड एक लोन ही तो है। मान लो मैंने आपको 1000 रुपए का लोन दिया 8% की इंटरेस्ट से, तो वो इंटरेस्ट तो फिक्स हो गया। मैं चैन की नींद सो सकता हूँ ये जान के कि आप हमेशा मुझे 8% इंटरेस्ट पे करते रहोगे, एंड एट द मैच्योरिटी वो 1000 रुपए भी मेरे पास
पास लौट कर आ ही जाएंगे। तो ये वॉलेटाइल नहीं है। तो जो पैसा हमें ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना होता वो हमें डेट फंड्स में डालना चाहिए। इनफैक्ट एक रूल ये कहता है कि जितनी आपकी एज है आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का उतना % आप डेट फंड्स में डाल के रखो ताकि आप अपने आप को रिस्क से प्रोटेक्ट कर सको। सपोज मेरी एज 25 साल है और मेरे पास 100 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो 25 रुपए जाने चाहिए डेट फंड्स में, 75 रुपए जाने चाहिए इक्विटी में। ऐसा क्यों करना बहुत जरूरी है? क्योंकि आप कोविड का एग्जांपल ले लो। अगर लेट से मार्च में मुझे पैसों की जरूरत पड़ती तो मेरा जो 75 रुपए वाला इन्वेस्टमेंट है वो तो घट घुटाकर 50 रुपए या 40 रुपए ही हो जाता और उस समय मुझे बहुत दुख होता कि मैं अपनी इस वाली इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ नहीं कर सकता। बट मेरा डेट फंड्स में इतनी भारी गिरावट नहीं आती, तो मुझे पैसों की जरूरत होती भी तो मैं वो 25 रुपए में से विड्रॉ आराम से कर सकता था। तो अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से मौके हैं जब आपको डेट फंड्स की जरूरत हमेशा पड़ती है। पहला इंस्टेंस है अनएक्सपेक्टेड कैश फ्लो। आपको कंपनी से बोनस मिल गया, आप लॉटरी जीत गए, या आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट मिल गया और आपकी एक महीने में कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो गई। अब उस एक्स्ट्रा कमाई के साथ करना क्या है ये आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो आप उसको उत्तेजित होकर शेयर मार्केट में भी नहीं डाल सकते क्योंकि उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, आपको प्रॉपर एंट्री का टाइम पता होना चाहिए वगैरह वगैरह। और आप ये भी नहीं चाहते कि वो पैसा अगर जेब में ही पड़ा रहे या बैंक में पड़ा रहे तो वो इधर उधर खर्च हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, उसको एक स्टेबल रिटर्न वाले एसेट में डाल दोगे जो कि है डेट फंड। और जब आप फाइनली 2-3 महीनों बाद डिसाइड करोगे कि इसका क्या करना है तब आप वहां से निकाल सकते हो। एटलीस्ट तब तक के लिए वो अच्छा रिटर्न कमाता रहेगा। सेकेंड इंस्टेंस होता है शॉर्ट टर्म प्लान्ड एक्सपेंस। मान लो आपको 1 साल 1.5 साल में बाइक खरीदनी है या 2-3 महीनों में कोई फोन खरीदना है। दूसरा गोल हुआ कि आपका कुछ प्लान्ड एक्सपेंस है इन द नेक्स्ट से 1 to 3 years। आपको कोई फॉरेन वेकेशन पे जाना है, आपके कोई सिबलिंग की मैरिज है एक्सेट्रा, तो आपको उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये शॉर्ट टर्म गोल हो गए जिसके लिए इक्विटी इज नॉट सुटेबल, बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टमेंट 5 साल के ऊपर के गोल के लिए सुटेबल होती हैं। वो दूसरे टाइप का चीज हुआ। उसके लिए अगर आप पैसे सेव करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते, क्योंकि 1-1.5 साल बाद मान लो कोविड का सेकंड वेव आता है तो जब आपको मोबाइल फोन या कार खरीदनी थी तब वो पैसा डाउन है और आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो आपको शॉर्ट टर्म में किसी चीज के लिए पैसा सेव करना है तो आपको डेट फंड्स में उसको रखना चाहिए ताकि वो स्टेबल रिटर्न्स देता रहे और आपको चैन से नींद भी आए, ये जानते हुए कि जब आपको पैसों की जरूरत होगी तो आप उसको निकाल सकते हैं। और थर्ड इंस्टेंस होता है रीबैलेंसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपने अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए 15 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और अब वो मोस्टली इक्विटी था क्योंकि लॉन्ग टर्म आप इक्विटी पे ज्यादा हेज करते हैं। कोई 80% करता है, कोई 70 करता है, कोई 100% करता है। तो अब आपका वो 15 साल का गोल था और आप अब 12वें साल में, अब आपको उस फंड के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं चाहिए, अब आपको उस फंड के साथ ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उसको धीरे 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 अपनी इक्विटी को रीबैलेंस करते हुए डेट में लाएंगे। मान लीजिए रिटायरमेंट फंड था, आप 30 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब आप 60 साल के होने वाले हैं, अब आपकी नौकरी खत्म होने वाली है, कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इनकम खत्म होने वाली है। अब आप क्या चाहते हो, ठीक है इक्विटी में डाला था, पैसा बढ़ गया है, बट अब मेरे को वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, तो अब मैं धीरे 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 डेट फंड में स्विच करूंगा। ये रीबैलेंसिंग ऐसे कहते हैं। ये एक टाइप का आपका गोल हो गया। तो बहुत अलग अलग टाइप के रीजंस हो सकते हैं डेट फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है ये जानना, ये आइडेंटिफाई करना कि क्या रीजन है जिस वजह से आप डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। और हो सकता है इसमें से कुछ बातें आपको ऑलरेडी पता हो, बट ये बातें आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। डेट फंड लोगों को इन जनरल, एंड आई एम नॉट एक्सक्लूडेड, मेरे को भी यही लगता था कि डेट फंड इन जनरल क्या होता है, लो रिस्क। डेट फंड का मतलब लो रिस्क हाई रिटर्न चाहिए, एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा और इक्विटी से तो कम रिस्क है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कैच आ जाता है। डेट फंड में इन्वेस्ट करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना कि व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन डेट फंड। डेट फंड में इन्वेस्ट करने के रिस्क क्या क्या हैं। इन अ लॉट ऑफ वेज डेट फंड के रिस्क इक्विटी से भी ज्यादा होते हैं, बट लोग इतना डिटेल में नहीं जाते हुए सीधा कोई भी डेट फंड उठा के उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ये जाने बिना कि उसमें शायद इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिस्क है। क्योंकि अगले वीडियो में हिमांशु की मदद से मैं आपको ये बताऊंगा कि डेट फंड्स में 3 सबसे बड़े रिस्क कौन से होते हैं जिनकी वजह से हो सकता है कभी कभी उनका रिस्क इक्विटी से भी ज्यादा हो जाए, तो आपका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। आप जिस चीज से बचने के लिए डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, पता चला कि वो राक्षस डेट फंड्स में भी बैठा है। तो ये गलती आप ना करें, इसलिए अगला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वो अगले 1-2 दिनों में ही आने वाला है। और उससे भी पहले आपके पास एक रेडी टू इन्वेस्ट ऐप होनी चाहिए जिसको यूज करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, फिर भी मैं अपनी रिकमेंडेशन आपको दे रहा हूँ। आपको पता है काफी टाइम से मैंने आपको इंकरेज किया हुआ है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और आप जीरोधा में खुलवा सकते हो। तो अगर आप जीरोधा के कस्टमर ऑलरेडी हो
तो आप जीरोधा की कॉइन ऐप डाउनलोड कर लो। इसका फायदा ये होगा कि अलग से वापस अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, उसी यूजर आईडी और पासवर्ड को यूज करके आप उस ऐप में भी लॉगिन कर सकते हो। बट अगर आप जीरोधा के अभी कस्टमर नहीं हो तो कॉइन ऐप डाउनलोड मत करना, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन फीस है, और रजिस्ट्रेशन फीस आपको बचानी है तो आप ग्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे अकाउंट जरूर बनाना पड़ेगा, 2-5 मिनट का प्रोसेस है, बट ऐप फ्री है। तो इन दोनों के लिंक्स ही मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और साथ ही साथ जागरूक जनता का नया कलेक्शन आ चुका है, इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। अगर आप कपड़े वपड़े खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो कंसिडर कर सकते हो। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।